मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज मेरा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है व्हेल। व्हेल इन समुद्र की सबसे बड़ी मखलूक, इन जिंदा मखलूक़ात में और इनकी जिसामत में सबसे बड़ी मखलूक। कहते हैं, एक रिवायत है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने समुद्री मछली ने निगल लिया था, वो व्हेल ही थी। और फिर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा था। और उस पर जो है फिर उनके अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह की ज़ात पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो इन आयत के विर्द की वजह से जो है अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को व्हेल के पेट से जो है वो ज़िंदा सलामत बाहर निकाल लिया था। ठीक है, ये अल्लाह के कुदरत का, एक अल्लाह की मौजज़ा का एक सबूत है। व्हेल जो है वो जहाँ तक हैवानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, व्हेल सबसे बड़ी समुद्री हैवान है। कदीम ज़माने में व्हेल बहुत बेक़ामत हुआ करती थी। व्हेल बड़े बड़े ग्रोहों में रहती हैं। ये सब गोश्तखोर हैं, छोटी मछलियों को खाती हैं और उन पर ही ज़िंदा रहती हैं। कुछ व्हेल मौसम सरमा में समुद्र के सर्द हिस्सों से गर्म हिस्सों में हिजरत कर जाती हैं। उनका शिकार गालिबन 16वीं सदी में शुरू हुआ और वो लोग जो ये शिकार करते थे, उन हैवानों की क़ुव्वत से बड़े खौफज़दा होते थे। आजकल उनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े बहरी जहाज़ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अगले हिस्से पर ताकतवर तोपें होती हैं। जब गन चलाई जाती है तो वो तीखे नेज़े, भाले या कुंडे या कांटे फेंकती हैं, जो व्हेल के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इसे भागने से रोक लेते हैं। उनकी निशानदेही के लिए भी जहाज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो मछली का शिकार करने वाले जहाज़ों को इस काबिल बना देते हैं कि वो कम अज़ कम हर ट्रिप में, यानी कि हर अपने दौरे में जो है वो इतनी तादाद में व्हेल पकड़ें कि 600 बैरल तेल से ज़ायद तेल निकले। इन व्हेलों को मोम काफूरी के लिए पकड़ा जाता है, जो कदीम ज़मानों में चरागों में बतौर तेल इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब बतौर चिकनाई साबुन साजी में भी इस्तेमाल होता है। इसकी जिल्द के नीचे 1 फीट से ज़ायद चर्बी की मोटी तह होती है, जिसे पिघलाकर तेल में तब्दील कर दिया जाता है। एक व्हेल में 200 बैरल तेल के हो सकते हैं, जो इसके सर में मौजूद बड़ी बड़ी थैली से हासिल किया जाता है। एक बड़ी व्हेल के सर में मोम की मकदार 16 टन तक पहुँच सकती है। गोश्त को बतौर खाद्य इस्तेमाल कर लिया जाता है। इन्हें टुकड़ों की सूरत में रखकर खुश्क कर लिया जाता है और फिर फ़रोख्त कर दिया जाता है। इनकी हड्डियाँ भी मुख्तलिफ अशिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे एक स्याह मोमी शय भी निकलती है, जिसे बतौर खुशबू या मुश्क अंबर इस्तेमाल किया जाता है और बतौर दवा भी जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। मगर अब ये आबी जानवर अपनी ज़िंदगी के ख़तरनाक दौर से गुज़र रही हैं, क्योंकि ये इनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है और इनका शिकार जो है वो इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इन मुख्तलिफ मकासद के इनकी एक बड़ी तादाद कर क्योंकि इन मुख्तलिफ मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करने के लिए उनका शिकार जो है वो बड़ी तादाद में किया जाता है। कदीम मछलियों के मुकाबले में अब इनकी जिसामत जो है वो कम हो गई है। तो स्टूडेंट्स और व्यूवर्स जो है, मेरा मुख्तलिफ टॉपिक पर बात करने का ये मकसद है कि आपको जहाँ जहाँ अपनी तहरीर में लाने की ज़रूरत पड़े तो इन कोटेशन को जो है वो आप अपनी तहरीर में ला सकते हैं और इस पर जो है आप अपने बात को, अपनी तहरीर को ज़्यादा असर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।